जय सिया राम दोस्तों। ऑगमेंट एंटरप्राइजेज कंपनी का आईपीओ आज हमारा 25 अगस्त को क्लोज होने वाला है। अभी तक आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका है, अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी में ज़्यादा है और प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है। अगर देखें कल के मुकाबले से ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी गिरावट आई है, वो भी हम देखने वाले हैं। इस आईपीओ में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या रिस्क रहने वाले हैं और पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सेफ है या फिर लिस्टिंग इन के हिसाब से, ये सारी ही बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कंपनी टोटल 825 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है। 620 करोड़ का फ्रेश इशू और 205 करोड़ का ओएफएस है। 788 रुपए इसका कट ऑफ प्राइस रखा गया है। 19 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है। बात करें अलॉटमेंट की तो 27 अगस्त को पता लगेगा। 31 अगस्त के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। देख लेते हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें 15.5 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 10 गुना, रिटेल में 14 गुना से ज़्यादा, एनआई में 35 गुना से ज़्यादा, जबकि क्यूआईबी में सिर्फ 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी लास्ट डे ही पार्टिसिपेशन करते हैं मेनली। बाकी अब बात करें अलॉटमेंट के चांसेस किस कैटेगरी में ज़्यादा हैं, तो रिटेल कैटेगरी में अगर देखें 35.5 लाख शेयर ऑफर किए गए हैं। उसके अलावा एनआई कैटेगरी की बात करें लगभग 20 लाख के आसपास शेयर ऑफर किए गए हैं। लेकिन एनआई कैटेगरी में ऑलरेडी 36 गुना के आसपास आईपीओ भर चुका है। रिटेल कैटेगरी में 14 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है और सबसे ज़्यादा शेयर इसी कैटेगरी में ऑफर किए गए हैं। रिटेल कैटेगरी में ही अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि पैसा कितना बन सकता है इस आईपीओ में। 2 दिन पहले इसका आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 395 रुपये के आसपास चल रहा था, जो कि 50% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था। इन मार्केट में हल्की सी भी गिरावट आती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एकदम से नीचे आ जाता है। अभी करंट में अगर देखें वो 325 रुपये यानी कि लगभग 41% के आसपास आ चुका है। यानी कि 6,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बन सकता है। लेकिन आज भी मार्केट का मूड माहौल ठीक ठाक ही है, इतना कोई खास नहीं है। तो मे भी फ्लक्चुएशन आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखने को मिल सकती है। टोटली मेन डिपेंड करेगा आज क्यूआईबी में कितना सब्सक्रिप्शन होता है। तो अगर क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होता है तो आईपीओ में काफ़ी अच्छे लिस्टिंग इन बनने की उम्मीद है। अब पैसा इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं या लिस्टिंग इन के हिसाब से, क्योंकि ठीक ठाक ही पैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं सिर्फ लिस्टिंग इन के हिसाब से ही पैसा लगा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का मेरा फिलहाल कोई व्यू नहीं है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल में मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी फाइनल चॉइस आपकी है। जो भी डिसीजन ले एक बार एटलीस्ट कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर ले। एक ओवरव्यू ले कंपनी का। 2012 से कंपनी बिजनेस कर रही है। अपनी जो इंटीग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म होते हैं उससे रिलेटेड अपना बिजनेस यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी अपने बिजनेस में अगर देखें गोल्ड की रिफाइनिंग, ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट से रिलेटेड अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। तो बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है कंपनी का, लेकिन फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे वहाँ पे पिक्चर कुछ और है। 3 साल के डाटा को कंपेयर करते हैं तो 760 से 1300 करोड़ के एसेट्स हुए हैं। यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन इनकम देखिए 35,000 करोड़ से बढ़ के सीधा अगर देखेंगे 95,000 करोड़ हो चुकी है। 60,000 करोड़ के आसपास इनकम बढ़ी है कंपनी के पिछले 3 सालों में, लेकिन प्रॉफिट कितना है 76 करोड़ से बढ़ के 348 करोड़ का। तो 300 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं बढ़ा है कंपनी का, इतनी 60,000 करोड़ की इनकम बढ़ चुकी है। तो प्रॉफिट मार्जिन 0.5 से भी कम है। तो आप देखिए कितने कम है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन। रिजर्व 865 करोड़ के हैं और 13 करोड़ के आसपास की डेप्ट तक है। डेप्ट तो उतनी ज़्यादा नहीं है, मेन अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा यूटिलाइज करने वाली है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, रीजनेबल वैल्यूएशन है, तभी इतने अच्छे लिस्टिंग इन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 7200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रहेगी तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। अलॉटमेंट मिलेगी तो मैं लिस्टिंग डे वाले दिन ही जितना 30, 40, 50% का जितना लिस्टिंग इन मिलेगा मैं अपना बेच के निकल जाऊँगा। कोई भी डिसीजन ले तो एटलीस्ट डिटेल में स्टडी जरूर कर ले, सेल्फ स्टडी करना जरूर सीखे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।